बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय
गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। Govind. Sorry, somebody was trying to call me again and again. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद कृष्ण के पास मूर्ति भाई चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद कृष्ण के पास मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम सको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलिदोष नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीपाद महाधवाचार्य डिसपेरेंस डे महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। एम आई ऑडियबल? Yes, Prabhuji. Okay. So this is the slok which is on the screen. We have to discuss today, is it? This is Canto 2, chapter 10 and verse 12. Yes. Yes. Okay. Yes, Prabhuji. Okay. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So we are reading from Canto 2, chapter 10, verse 12. What is the title? ये हमारा जो Canto 2 है इसका टाइटल क्या है? Anybody? What is the title of our this Canto we are reading? ईश अनुभूति। हाँ जी। ईश अनुभूति। ओके। और इस चैप्टर का नाम क्या है? 10वें चैप्टर का भागवत संदेश। जी भगवान आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों की। हरे कृष्णा सबको प्रभु जी। पता है? भगवान प्रभु सभी जी। प्रश्नों का उत्तर है। भागवत प्रभु जी, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। ओके। उसमें हम लोग ये अभी 12वां श्लोक डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास में भी वही फॉर्मेट है। पहले मैं एक बार पढ़ूंगा और फिर एक दो बार मैं पढ़ने के बाद फिर ऑनलाइन वाले भी एक दो बार चैंट कर सकते हैं। फिर हम लोग उसके शब्दार्थ और तात्पर्य को जी जाएंगे। प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है। द्रव्यं कर्म च कालश्च
स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव च यदनुग्रहतः सन्ति सन्ति यदुपेक्षया। ओके, सो ये स्क्रीन को कौन खिसकाता है ऊपर नीचे? बिकॉज somebody has to do that. Yeah, okay. वर्ड टू वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ: द्रव्यम भौतिक तत्व, कर्म कर्म, च तथा, कालः समय, च भी स्वभाव जीवः जीवात्माएं, एवं निश्चय ही, च भी यत जिसके, अनुग्रहतः अनुग्रह से, संति हैं स्थित हैं, न नहीं, संति स्थित हैं, यत उपेक्षया उपेक्षा से। अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी हाँ चलिए ठीक है, वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। एक्चुअली वस्तुएं होना चाहिए ना, ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो। चलो ठीक है, जो भी है। तात्पर्य: जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता हैं। भगवान परम भोक्ता हैं और जीवात्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए हैं। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती हैं। यद्यपि वे इसके निमित्त नहीं है। भगवत गीता में जीवों अर्थात जीवात्माओं का भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। सॉरी, विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती हैं, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती हैं। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा की सुखोपभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और मायाबद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि वे भगवान से तदाकार हों। यह माया का आखिरी जाल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं।
कुछ काल तक पालते हैं अपनी गणना के अनुसार, 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, और तब अपनी ही इच्छा अनुसार इसका संहार कर देते हैं। अतः जीवात्माएं भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित होती हैं, तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित उपभोगों को मिट्टी में मिला देते हैं। हरे कृष्ण। जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार से आप सभी का आज की ये भागवत कक्षा में, सायकालीन भागवत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, मेरे को नीचे जो अपना तात्पर्य है वो थोड़ा स्क्रीन पे दे दीजिए प्लीज। माता जी या प्रभु जी जो भी हैं बैकग्राउंड में, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मुझे माता जी लोग की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए। जीवात्मा बहुत सुंदर है, आज का श्लोक एकदम आनंददायक है। तो वैसे भागवतम का हर श्लोक आनंददायक है, कोई कम ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे आज ये बड़े समय बाद सेकंड कैंटो पे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो बहुत आनंद आया मुझे जब मैं इसको पढ़ रहा था तात्पर्य को। तो जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता हैं। भगवान परम भोक्ताएं हैं और जीवात्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इसके निमित्त नहीं हैं। तो एक्चुअली अगर ये इतनी सी बात हमारे समझ में आ जाए जो लिखी है ये 4-5 लाइनों में, तो हमें और इससे ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी जब हम इस्कॉन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो बाहर के बाहर की संस्थाएं हैं, तो उसमें कई एक बार ये बताते हैं लोग, अरे आप बस अभी तक उससे बाहर ही नहीं निकले, है ना, इससे भी और सुंदर सुंदर चीजें भक्ति के अंदर हैं, गोपी भाव, किंकरी भाव। आप देखते होंगे बहुत सारे आजकल इधर उधर सुनने में आता है, तो और वो बोलते भी हैं पहले हम इस्कॉन में थे, और फिर वहां पर तो कितने सालों तक तो हम यही सुनने में रहे कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये आत्मा हैं। अगर ये चीज असल में समझ में आ जाए तो आपको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ये जो पहली 3-4 लाइनों की जो बात है, इसमें हमारी जो मूल प्रकृति है, या पूरे आज के श्लोक में ही जो हमारी मूल प्रकृति है, इसके बारे में ही प्रभुपाद ने पूरी
यहाँ पर जो तात्पर्य में है चर्चा की है। तो देखिए, आप सबको पता ही होगा कि जो भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें जो सबसे मूल जिसको कह सकते हैं डिफरेंस है, वो क्या है? कि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन होती है, जैसे कि भौतिक जगत में यहाँ पर हम लोग भी हैं, जीवात्माएं जो कि भगवान का अंश हैं। साथ में यहाँ पर जड़ प्रकृति भी है जिसमें चेतना नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर आप समुद्र, यहाँ पर अभी मैंगलोर में है, बीच पे घूमने चले जाएं, समुद्र के किनारे रेत पड़ी है, उस पर पैर रखेंगे तो आपको रेत के कण रोते हुए नहीं मिलेंगे, अरे दबा दिया, कमर टूट गई, ऐसा नहीं कहते ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो रेत के कण हैं वो भी चेतन है, सब चिन्मय है। भगवान के धाम में हर चीज, पेड़, पत्ता, पत्थर, नदी, दूध, आपने दामोदर लीला में सुना है ना, दूध भी बोलता है। तो वहां पर हर चीज चेतन है। अब कई एक बार लोग बोलते हैं, आप लोग इस्कॉन में बार बार दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम कह कह के यार हमें डिप्रेशन में डाल देते हो, इतना दुखी कर देते हो कि ये दुखालय है, ये दुखालय है। तो भगवान ने बनाया क्यों दुखालय? भगवान सैडिस्ट है क्या? होता है ना सैडिस्ट, कोई जिसको दूसरे का दुख देखने में मजा आता है। इतने सारे, अभी देखो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उधर गल्फ में गाजा और इसराइल का झगड़ा चल रहा है, और भी कहीं कहीं चल रहा है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा के अमेरिका वाले लेके चले गए हैं, तो ऑल क्योस एवरीवेयर यू सी। इधर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब कहीं शांति नहीं है, सब जगह झगड़ा फसाद, यही चल रहा है। क्या हो गया? भगवान ने कुछ बनाने में त्रुटि कर दी? डिफॉल्ट सेटिंग कुछ गड़बड़ा गई है जो सब जगह इतना उत्पात मच रहा है? तो जो भागवत धर्म के प्रेमी हैं, जो भागवत को अच्छे से समझते हैं और भगवान ने इस प्रकृति को क्यों बनाया है वो समझते हैं, उनको लगता है सब एकदम परफेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग को दुख नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है उसका कारण भी हमें पता है। यहाँ पर अगर हर चीज, अच्छा, जब आप सुखालय में थे तो तब आपको समझ में आ गई थी ये बात? आप थे ना दुखालय में? आने से पहले भगवान के पास ही थे ना। तो भगवान का लोक क्या है? वैकुंठ है, सुखालय है, वहां कोई कुंठा नहीं है। जहाँ कोई कुंठा नहीं है तो सुखालय हो गया। तो आपने अपना खुद का ट्रांसफर करवाया सुखालय से दुखालय में। अब दुखालय में आके भगवान को ही सवाल कर रहे हैं कि दुखालय क्यों बनाया, सुखालय क्यों नहीं बना दिया? अरे सुखालय में थे बाबा, इससे बहुत बड़ा है सुखालय। ये तो 1/4 है, मटेरियल क्रिएशन इज 1/4 ऑफ। ये हमारे समझाने के लिए है। सो इतना बड़ा सुखालय था, वहां पर चैन नहीं आया, भगवान से ईर्ष्या करने लगे, खुद भी वहां पर भोक्ता बनने की कोशिश करी। क्यों हर चीज भगवान की सेवा में लगाई जाए, अपनी सेवा में भी कुछ लगाए। और भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मजा करना है, चलो जाओ अपने छोटे से राज्य के, तुम भी भगवान बन जाओ। तो हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं? पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता हैं। हम लोग भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बताएगा भागवत पढ़ के क्या हो जाएगा? वाई वी आर रीडिंग दिस भागवत? कोई भी एक वॉलेंटियर बताइए, भागवत से क्या होगा? क्यों हम लोग ये कक्षा ले रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? रोज 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 होती है क्लास, कभी कभी होती है, पता नहीं, जो भी है। सुबह वाली क्लास तो रोज ही होती है इस्कॉन के अंदर में। जी नित्यम कृष्ण भागवत जी। प्रभु जी, सेवाया, ये भी रोज होती है। ये भी हरे रोज कृष्णा होती है। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्यों होती है? हरे क्यों एक एक कृष्णा। घंटा आप लोग रोज शाम को इन्वेस्ट कर रहे हैं? कुछ और कर सकते थे ना इससे अच्छा काम। क्यों आप प्रभु भागवत जी, में एक एक घंटा रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है इससे? प्रभु जी, भागवतम से हम लोग को भगवान क्या है, भगवान कौन है, उनका कार्य क्या है, भगवान से हमारे रिलेशन क्या है, ये जानने का सुबह अवसर मिलता है। अरे तो आप तो उन्हीं के साथ ही थे पहले, वहां पर नहीं जान पाए, आप कैसे जानेंगे?
यहाँ दुखालय में आने से पहले सुखालय में थे ना, यही तो हमारी हिस्ट्री है, हम तो भगवान के साथ ही ना। भगवान क्या बोलते हैं, ममे वांशो, हम तो भगवान के ही अंश थे। वहां पर भी पसंद नहीं आया, उतनी बढ़िया जगह है, उतनी बढ़िया जगह थी, वही पसंद नहीं आई तो ये क्या पसंद आएगी। प्रभु जी हमें क्या भागवत पता हम पढ़। कहाँ थे। हरे हम्म कृष्णा प्रभु जी। हमें हम्म यहाँ से जाना ये कैसे है शास्त्र बताते हैं और ना। हमें यहाँ से जाना कैसे है, जाना के हमारी मृत्यु कैसे होनी है दोबारा और हमें मृत्यु के समय क्या हम स्मरण करना है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। अच्छा, ठीक। लेकिन भागवतम देखिए, भागवतम पढ़ने से क्या होता है, भागवतम अपने आप में ही एक श्लोक में बताती है। भागवतम पढ़ने से आपका शोक, आपका मोह खत्म होता है। और आपका भय, क्या तीन चीजें बताई मैंने आपको, आपका शोक, शोक, मोह, आपका मोह और भय। आपका भय, ये पहला इफेक्ट आता है भागवतम पढ़ने का। तो जैसे ही आपका शोक, मोह और भय चला भय जाता है, आप कालातीत हो जाते हैं। क्यों, इसको समझिए। आदमी को शोक कब होता है, तो कोई इंसान भूत को देख, बहुत भूत को देख करके शोक होता है। अरे मेरे पास ये था, अभी मेरे पास ये नहीं है। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपकी कोई मटेरियल पोजीशन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। जब वो आपके हाथ से निकल जाती है तो आपको उस चीज का शोक होता है। जो चीज आपके पास है ही नहीं उसका तो शोक नहीं होता है ना। शोक तो उसी चीज का होता है जो आपके पास थी और जो अब नहीं है। तो आपका भागवतम कहता है कि जो भागवत पढ़ता है उसका शोक चला जाता है, ठीक हो गया। फिर क्या बोलता है भागवत, कहता है कि उसका मोह भी चला जाता है। मोह कब होता है, मोह वर्तमान में होता है। जो आपके पास चीजें हैं आप उनसे आसक्ति करने लगते हैं, उसी को मोह कहा जाता है। फिर वही वस्तु हो सकती है, आपका कोई अपना हो सकता है। और तीसरी चीज, आपका भय चला जाता है। भय किस चीज का होता है, भय भविष्य का होता है। क्या होगा आगे, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इन चीजों का क्या होगा जो मैंने पूरी जिंदगी में जुटाई हैं। तो भागवत कहता है कि आप जब नित्य भागवत सेवन करेंगे तो आपका शोक, आपका मोह, आपका भय, ये तीनों चला जाता है। अगर ये तीनों चले गए मतलब आप क्या हो गए, आप कालातीत हो गए। आप इस गुणों से रची हुई जो समय, समय क्या है, समय भी गुणों का ही बना हुआ है। तो इसमें देखिए अगली लाइन में कह रहे हैं, भौतिक तत्वों का नाम लिया गया है। जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती हैं, अतः वे ही भौतिक तत्वों में पहला चीज देखो क्या है, भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता हैं। अगर आप समय के भोक्ता ही नहीं रहे, भागवतम पढ़ने के बाद आप कालातीत हो गए। आपको ना शोक है, ना आपको मोह है, ना भविष्य का भय है। तो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों सुधर गए, आप तीनों से आप कालातीत हो गए। तो इसलिए भागवतम पढ़ने का जो पहला जो वो है, वो तो खैर बात की बात है। आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे जब भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, उनके सुंदर चरित्र पढ़ेंगे, वो और इसका अगला स्टेप है। बट पहली चीज आपकी ये, आप कालातीत हो जाएंगे। असल में ये जो हमारे चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इसमें अगर हम अपनी आयु की जो लंबाई है उसको छोड़ दें, कि पहले वो लाखों वर्ष जीते थे, फिर हजारों वर्ष जीते थे, फिर सैकड़ों वर्ष जीते थे, अब हम लोग सैकड़े तक पहुंचते ही नहीं है। अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए तो आप आज के तारीख में अभी के अभी सतयुग पहुंच सकते हैं। सतयुग में क्या होता था, लोग क्या करते थे, आप वही चीज करिए तो आप सतयुग में ही है। आपको करना है, आप किसी कोई आप काम करते हैं उसमें आप दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ना चाहें तो कह सकते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन अगर आप अभी, हम लोग को कभी कभी होता है, अरे हम तो कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग के प्राणी तभी हैं जब तक आप भागवतम की शरण में नहीं आए। जब से आपने भागवतम की शरण ले ली है आप कालातीत हो चुके हैं।
समय से आपका कोई मतलब नहीं है। क्यों? भागवतम खुद कह रही है कि जैसे ही आप भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके शोक, मोह और भय का नाश हो जाता है। भगवान परम भोक्ता हैं और जीवात्माएं उनके भोग में सहायक बनने बनने कहाँ गया, सहायक बनने और इस प्रकार हर एक दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए हैं। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं। देखिए, ये एक बड़ी विचित्र बात है आध्यात्म की। वहां पर जो भोक्ता है, और यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल वर्ल्ड में जो भोक्ता है वो तो आनंद लेता है, और लेकिन जिसको भोगा जाता है वो एक्सप्लॉइट फील करता है अपने आप को। एक्सप्लॉइट को हिंदी में क्या कहेंगे? जो भी है ना, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर जो भोक्ता है और जो भोग्य वस्तु है दोनों ही आनंद लेते हैं। किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती हैं। तो यही मेन हमारा क्या रहा कारण। तो हमारा सुखालय से जो ट्रांसफर हुआ दुखालय में, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? उसका कारण है हमारी डिजायर, हमारी इच्छा। तो अब अगर हमने ट्रांसफर करना है अपने आप को दुखालय से सुखालय में, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? कोई बताएगा उत्तर इसका? भगवान हमें की सारी सेवा की इच्छा करनी अपनी पड़ेगी। सारी भागवत का इच्छा श्रवण भगवान करना। इच्छाओं का समन करना पड़ेगा। अपनी भगवान की सारी इच्छा को हमें भगवान के लिए करना चाहिए प्रभु जी। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, विष 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 को काटता है। सांप के, जो सांप काट लेता है किसी को, तो उसको जो वैक्सीन दी जाती है उसके अंदर वो भी सांप के विष से ही बनाया जाता है। और लोहा लोहे को काटता है, कहते हैं वैसे ही है। तो हम लोग जब सुखालय था जो, वहां से दुखालय आए, कारण क्या था? क्योंकि हमारी मलिन इच्छा हो गई थी, हम भोक्ता बनना चाह रहे थे। अब जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। अभी भगवान को अगर हम खुश कर दें और उनकी इच्छाओं का, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भगवान के लिए कर लें, तो तुरंत हमारा ट्रांसफर तुरंत दुखालय से सुखालय में होने का चांस है। क्योंकि पता नहीं किसी ने बोला या मैंने ऐसा सुना गलत कि हमें अपनी इच्छाओं का समन करना होगा। इच्छाओं का समन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इच्छा विहीन होना ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। इच्छा विहीन होना, मैं इच्छा विहीन हो जाऊं, ये अपने आप में एक इच्छा बन जाएगी। तो कोई कहे कि मैं बिल्कुल अभी इच्छा विहीन हो गया हूं, मेरे अंदर कोई इच्छाएं नहीं रह गई हैं, ये शायद झूठ हो जाएगा। क्योंकि इच्छा विहीन होना अपने आप में एक इच्छा हो गई। उससे अच्छा है कि आप अपनी इच्छाओं को भगवत सेवा के लिए, पैसा कमाना जैसे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस पैसे से आप करना क्या चाहते हैं? अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं या भगवान की सेवा करना चाहते हैं? ये फर्क है आपके इंटेंशन में जो है। ये देखा जाएगा कि आपकी नीयत क्या है। आप उस पैसे से खुद मजा करना चाहते हैं या भगवान की सेवा करना चाहते हैं? तो कोई कार्य अपने आप में बुरा नहीं है। भाई कोई कहे कि यार इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, लेकिन अगर वो आदमी अच्छे काम कर पैसों से भगवत सेवा कर रहा है तो क्यों नहीं कमाया जाए? अगर वो सक्षम है, मैक्सिमम कमाए, भगवान की सेवा में लगाए। दोनों ही भाग की बात में भगवान के सर्वभोक्ता बनना चाहते हैं, यद्यपि वे इसके निमित्त नहीं हैं। जब अभी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका नेचर है वो ये है कि आप भोग करने के लिए बने ही नहीं है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी ही नहीं है, आप वॉशिंग मशीन के अंदर कुकिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे ना। वॉशिंग कपड़े धोने के लिए बनाई गई है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैसा, जो आपका जो क्या कहना से, जो मूल जो आपका प्रकृति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का जो स्वरूप है, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो जब इस इच्छा से हम लोग कोई भी इच्छा करते हैं तो वो फिर
आध्यात्मिक इच्छा हो जाती, दैट इज राइट डिजायर। किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्मा भगवान के समय अपने को भोक्ता बनाना चाहती हैं, निमित्त नहीं है। भगवत गीता में जीवों अर्थात जीवात्माओं को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। अतः इस संसार में जीवात्माओं द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। बट ये चीज हमें समझ नहीं आती, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि इस संसार में जीवात्माओं द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता, नहीं शायद ये करके शायद हमें सुख मिल जाएगा, 1 BHK शायद 2 BHK हो जाएगा तो और फिर मजा आएगा। अभी 1 करोड़ है तो 10 करोड़ हो जाएगा तो शायद और अच्छा हो जाएगा। तो ये जो, और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके कान में माया कान भरती रहती है। कहीं पे था ना, इसी के आगे कहीं पे लिखा था। एक तो मोबाइल में क्या फॉन्ट इतने छोटे हैं, मेरे को पढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। एनीवे, हाँ ये है, जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती हैं, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती हैं। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें पुनः शुद्ध होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के संसर्ग में आकर के अभी कलुषित हो चुके हैं। तो अभी हमें पता है कि हमारा एक भौतिक शरीर है, फिर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, और फिर एक हमारी आत्मा है। तो वो आत्मा के ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है। जैसे एक कोई समझिए मूंगफली है, सिंगदाना, तो सिंगदाना अंदर में सफेद होता है, वो आप आत्मा समझिए। और वो सिंगदाना सबको समझ में आता है ना, मूंगफली, हाँ। कहीं सिंगदाना बोलते हैं, जी। कहीं मूंगफली बोलते हैं, जो भी है। और उसके बाहर से एक पतला सा भी रहता है, भूर ब्राउन ब्राउन कलर का। और फिर उसके बाहर से भी है और मोटी कवरिंग रहती है, जो जमीन में जब उगता है वो मोटा छिलका। तो पहले वो मोटा छिलका फाड़ना पड़ता है, फिर वो जो अंदर का वो जो ब्राउन वाला, उसको अच्छा हाथ हाथ से मतलब करके निकालते हैं, फिर अंदर का हम लोग सफेद वाला खाते हैं। तो ऐसे ही ये 3 लेयर आप समझ लीजिए। अभी बहुत सारे अलग अलग उनमें फिर वो कारण शरीर और बहुत सारे होते हैं, पर मुख्य रूप से आप ऐसे समझ लीजिए। तो जब ये हमको एकदम सफेद शुद्ध रूप में आना है, आत्मा रूप में, तो अपने को बाहर की कवरिंग निकालनी है, सूक्ष्म शरीर निकालना है। और तब आत्मा शुद्ध रूप में होगी, तभी वो एलिजिबल होगी सुखालय जाने के लिए। नहीं तो यही दुखालय में ही पड़ते रहेंगे, पड़े रहेंगे। अब जो बाहर की कवरिंग है, जो हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये तो मृत्यु के समय हमारा छूट जाना है, तो इसकी तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। ये तो छूट ही जाना है, ये कहीं नहीं जाता। लेकिन हमारी उस आत्मा को, जो सूक्ष्म शरीर है, वो एक यान की तरह आपको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। अब मेरे को वो यान नहीं चाहिए, मेरे को वो यान भी छोड़ना है। वो यान किस चीज का बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का बना हुआ है। तो इस भौतिक शरीर को छोड़ने की टेंशन तो खत्म है, ये तो मरते समय यही छूट ही जाना है, ये कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। लेकिन सूक्ष्म शरीर, उसमें जैसे इंप्रेशन होंगे उस हिसाब से वो लेके चलेगा। जैसी आपकी इच्छाएं होंगी, भगवान तो करुणा सागर हैं। आपको मांस खाने की इच्छा है, आपके सूक्ष्म शरीर में उसके इंप्रेशन आ गए, ले लो भैया शेर का। आप भगवत गीता खोलिए, उसमें वो पिक्चर लगा रखी है प्रभुपाद ने। कपड़े कम पहनने का शौक है लोगों को, अपना शरीर दिखाने का शौक है, वृक्ष बन जाइए। तो आप अपना नेक्स्ट लाइफ अभी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डिजायर करिए, रोज के रोज सोचिए, मैं ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सुखालय ट्रांसफर करना मुश्किल है, वो थोड़ा तकलीफ वाला काम है। तो अब ये जो यान है जिसमें बैठ के हमारी आत्मा को लेके जाया जाता है, मन बुद्धि अहंकार या सूक्ष्म रूप से, ये आपने देखा होगा ना, बहुत सारे केस होते हैं, पिछले जन्म की भी याद रहती है उन्हें। मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक है, कैसे आ गया उसको याद वापस? अगर वो सूक्ष्म आत्मा की शुद्ध रूप में अगर यहाँ से वहां ट्रांसफर हुआ एक शरीर से दूसरे में, तो कैसे उसको याद आ गई? याददाश्त तो भौतिक लेवल पे।
कैसे चला गया उसके साथ? इसका मतलब कोई चीज साथ में जाती है। तो अब हमारा मुख्य काम है कि हमें किस चीज पे काम करना है, अपने मन, बुद्धि और अहंकार पे काम करना है, जिससे कि ये तीनों चीजें भी हमसे छूट जाएं। वो बीच वाला, वो शेंगदाने के बीच का वो भूरा वाला पतला पतला, जिस तरह से मसल के निकालते हैं ना, तो ऐसे ही मसलना पड़ेगा अपने को भी। भौतिक वाला तो ऐसे दांत से कट, थोड़ा फट्टे से दो हिस्सों में हो जाता है, ऐसे ही है। कहीं पर हल्की सी, कहीं पर कहीं गिर गए एक माले से नीचे, कोई गाड़ी ने ठोक दिया तो छिलका तो फट जाएगा मूंगफली का, लेकिन जो अंदर का है उसको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा ऐसे दो हाथों के बीच में, और फिर फूंक मारनी पड़ेगी, तब निकलेगा एकदम उस पे वो, है ना। कच्चा रहेगा तो एकदम चिपका रहेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा गर्मी दे करके भून दिया जाए तो फिर वो निकालना भी आसान हो जाता है। तो ये जो साधना भक्ति है, ये भी अभी भगवान की प्रेरणा से, मैं ये जो आपको एनालॉजी दे रहा हूँ ये मैंने कहीं सुनी भी नहीं थी। ये अभी अभी आप लोगों का संग मिला तो दिमाग में एक सोचा कि कैसे समझाऊं, तो ये मूंगफली का आ गया दिमाग में, तो समझा रहा हूँ। कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मैंने कभी उदाहरण ना कहीं पहले सुना था ना पढ़ा है। ये मैं खाली समझाने के लिए ले रहा हूँ, तो इसको बहुत एक्स्ट्रापोलेट और इंट्रोपोलेट मत करिएगा। खाली समझने के तात्पर्य को समझने तक ही इसका उदाहरण को रखिएगा। तो अब ये जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं रोज एक एक घंटा, मैं आपसे पूछ रहा था, तो ये वही चने को क्या नाम, मूंगफली को भूनने वाली बात, वो जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको और आत्मा को अलग करने वाली बात है। जब ये चीज हमें समझ में आ जाए कि हम शुद्ध रूप से आत्मा हैं और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो काम है भगवान की सेवा करना। तो जैसे ही आपने ये मान लिया कि आप भगवान के सेवक हैं, एक चीज आपकी निकल गई। क्या? क्या निकल गई? जैसे आपने ये प्राप्त, ये आपके दिमाग में ये अभी खाली समझ, मतलब हम एक शास्त्रिक रूप से डिस्कस कर रहे हैं, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये सब वो रियलाइज करना पड़ेगा। अभी हम खाली बात करने के लिए बात कर रहे हैं कि हम, मैं मुंह से कहता रहूं मैं भगवान का सेवक हूँ भगवान, वो रियलाइज थोड़ा ना हुआ है। जब वो रियलाइज होगा तब वो स्थिति आएगी। लेकिन समझने की दृष्टि से हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि समझ लीजिए आप स्थिति में आ गए कि आपने सोच लिया कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें से आपका कौन सा हिस्सा छूट गया? अहंकार। हाँ? मिथ्या अहंकार। अहंकार। मिथ्या अहंकार। अहंकार छूट गया, बिल्कुल सही बात है। ये आपका अहंकार छूट गया, क्योंकि मिथ्या अहंकार ही आपको बताता है कि मैं हूं। मन, बुद्धि और अहंकार। चलिए, अहंकार को छोड़ने का ये रास्ता मिल गया कि मैंने भगवान जो करना है भगवान की सेवा में करना है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान अगर प्राप्त करना है तो आपको सेवा में लगना है, सेवा में लगना है, सेवा में लगना है, सेवा में लगना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब आप बार बार सेवा में लगेंगे तो एक न दिन कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा कि यार मैं भगवान का सेवक हूँ। तो आपका वो मिथ्या अहंकार फिर आपको रियलाइज होना लगेगा। जो अभी आप खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके जीवन में उतरने लगेगा। जैसे ही वो आपका उतरा तो आपका अहंकार खत्म हो गया। ये सबसे सूक्ष्म है अहंकार। उसके पहले आ जाइए मन और बुद्धि। वो भी तो छोड़ना है ना अपने को। कुछ भी रह गया तो फिर तो वो अशुद्ध रहेगा, और जब तक पूरे हम शुद्ध नहीं होंगे हम जा नहीं सकते। तो मन को कैसे छोड़ा जाएगा? हम्म? बुद्धि को कैसे छोड़ा जाएगा? या छोड़ा जाएगा मतलब कैसे प्यूरिफाई किया जाएगा, इन अदर वर्ड्स? प्रभु जी मन को भगवान की भक्ति में लगा के। भगवान लगा हाँ के। तो भक्ति, हाँ तो भक्ति मतलब तो वही, भक्ति मतलब तो सेवा ही हो गया ना। आप सेवा में लगे हुए हैं, तो हमको अपनी बुद्धि भी कृष्णमय करनी है। कैसे करनी है? बुद्धि से क्या क्या काम करते हैं आप? वो सारे काम भगवान के लिए करने लग गए तो सारी बुद्धि आपकी लग गई। जी। मन, प्रभु जी भौतिक जगत में अटैचमेंट जो है उसको छोड़ के भगवान के ऊपर अटैचमेंट लगा के। हम्म, और
हरि कैसे नाम करेंगे? वो जप तो ये तो ठीक हो गया, बट करना कैसे है? संकीर्तन करके, जपमाला करके, हम्म। भगवान का प्रसादम बना के। जप प्रभु माला करके। भक्तों का संग जप करना, करके क्या भक्तों होता है? का सेतु दर्पण मार्जनम। अच्छा ये बताइए, गोपियां गोपियां कितना जप करती थी भगवान का रोज? माला लेके करती थी? नहीं, प्रभु जी मन से। हम्म। भगवान चिंतन ये- करते थे। भगवान का सिमरन गोपियां करते रहना चाहिए अपने घर गोपियां से चिंतन करते हाँ। तो हम लोग जो कर रहे हैं ये साधना भक्ति है। तो इसमें हमारे जो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें वो भगवान को समर्पण करना, बहुत जप करते रहना समर्पित करना। चाहिए। बहुत सारे श्लोक हैं। मन मना भव मत भक्तो है, मत चित्ता मदगत प्राणा। तो जहां पर भी हम लोग ये सब करते हैं तो हमारी बुद्धि और हमारा मन फिर भगवान में लगने लगता है, ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं, हमारे गुरु लोग, गुरुवर्ग कहता है। तो हमें अपनी बुद्धि, मन और अहंकार को अगर भगवत स्वरूप करना है और अपनी आत्मा को शुद्ध स्थिति में लाना है, तो हमें ये जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी कार्य उन्होंने बताए गए हैं, भक्ति के जितने भी अंग हैं, उनको अगर हम श्रद्धा पूर्वक रोज करें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है भगवान के आध्यात्मिक जगत में, हमारा जो भी स्वरूप है वो हमें दिखाई पड़ने लगेगा। खाली जबरदस्ती हम कहें कि नहीं यार यहाँ पर तो मजा नहीं आ रहा है, चलो मैं एक दूसरा कोई वहाँ वृंदावन में अभी दूसरा एक चल रहा है, मैं वहां बन जाता हूँ, वहां किंकरी भाव। भाई आपके सोचने या करने से थोड़ा ना आप किंकरी या गोपी या वो भाव बन आ जाएगा। समझो आपका, आपकी जो आध्यात्मिक जगत में, समझो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका अगर पोजीशन वहां पर एक रेत का कण का है, या वहाँ यू आर स्पिक ऑफ डस्ट, एक वहां पर आप धूल के कण है, वो भी बहुत बड़ा, वहां पर आध्यात्मिक जगत में वो भी बहुत बड़ी सेवा है। भगवान के चरण आपके ऊपर पड़ेंगे, और क्या चाहिए? तो आप वहां पर अपना, यहाँ पर जो मेथडोलॉजी है वो चेंज करके आप वहां अपनी आध्यात्मिक स्थिति तो नहीं बदल सकते। आप एक जगह पे खड्डा खोदेंगे तो पानी मिलने का चांस है, 10 जगह अरे इसमें मजा नहीं आ रहा उधर कर लो, उसमें मजा नहीं आ रहा उधर कर लो, 10 जगह खड्डे खोदते रहोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हम सब लोगों को प्रभुपाद का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। बट यही है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, और हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो मैं देखता हूँ बहुत जगह पे लोग हमें अप्रोच करते हैं इसीलिए कि प्रभु जी इतने समय से ये कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो लेट अस नॉट, जिस रास्ता है उस पर पूरे अपना 100% देना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें हमारी प्रगति में सहायक होंगी। और कितना तो हो गया, 8:35 हो गया बल्कि सृष्टि का। कितना रह गया माता जी? और हाफ हो गया यार, हाफ वे थ्रू, और उतना भी नहीं हो पाया अभी तो लगता है। कहाँ तक पहुंच गए थे? शुभों की इच्छा जुटी आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा, हाँ यहाँ तक पहुंचे थे। अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती हैं। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुखोपभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती और मायाबद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि वे भगवान से तदाकार हों। यह माया का आल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम चाल भी दूर हो जाती है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, है ना? और माया कौन है? माया भी भगवान की ही है। मम माया, भगवान माया के लिए कहते हैं मम माया, मेरी माया, और आपके लिए बोलते हैं ममे वांशो, आप मेरे अंश हो। तो रिश्ते में तो एक्चुअली भाई बहन हो गए हम लोग, दोनों ही भगवान के हैं। लेकिन जब उसको पहचाने हम, माया कभी भी भगवान के सम्मुख नहीं होती है, माया हमेशा भगवान के पीछे रहती है। तो जब अगर आप भगवान के
भगवान की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं तो फिर आपको माया से पाला नहीं पड़ता है। माया बेसिकली आपको क्या कर रही है, वो डंडा मार मार के आपको भगवान के सामने ही लाने की कोशिश कर रही है। तो माया तो अपना काम, वो बहुत बड़ी डिवोटी है, माया भगवान की बहुत बड़ी डिवोटी है, उसको जो काम दिया गया है एकदम परफेक्ट तरीके से करती है। वो भगवान ने उनको बोला, वही सब भटके हुए लोग हैं, इनको जरा मेरे सामने लेके आओ, तो कान पकड़ पकड़ के खींच खींच के ले जा रही है। जैसे मॉनिटर होता है ना क्लास के अंदर में, बच्चों को जो बहुत बदमाश बच्चे होते हैं उनका कान पकड़ पकड़ के उनको सब कुछ चुप कराती है, कराता है मॉनिटर। तो ऐसे ही माया भी है, सबके हमारे कान पकड़ पकड़ के अभी नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी वो इतना आपको, तो ये लास्ट उसकी आखिरी जाल है, अंतिम जाल से भी दूर हो जाता है और जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं और कुछ काल तक चलाते पालते हैं अपनी गणना के अनुसार, और फिर अपनी इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं और तब जीवात्माएं भगवत कृपा पूर्ण आश्रित रहती हैं। वे भगवान चाहते हैं वैज्ञानिक विकास द्वारा तथाकथित सुखावों को मिट्टी में मिला देते हैं। अभी जितनी भी आपको आज के तारीख में भौतिक समृद्धि दिख रही है, हम सबको पता है आने वाले समय में ये फिर जीरो हो जाएगा। आज अंतरिक्ष यान ढूंढ रहे हैं, पहले के समय में हमारे पास ऐसे ऐसे चीजें थी कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में चले जाते थे। नारद मुनि देखो कौन सा यान है उनके पास, कहीं पे भी चले जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, साथ में वीणा भी है। सो ठीक है, भौतिक जगत में की एक, ये भी भगवान की ही एक, आज आप देखिए मोबाइल बना इसीलिए हम लोग भगवत चर्चा कर पा रहे हैं मोबाइल से। तो ये भी भगवान का एक, मनुष्य को एक ऐसा वो दिया, इंटेलिजेंस दी कि उन्होंने मोबाइल बनाया, उससे भगवत चर्चा भी हो रही है। और जिन लोगों को भगवत विमुख होना है वो उसका दूसरे प्रकार से दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो भगवान की सृष्टि के अंदर कोई भी वस्तु अच्छी है या खराब नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। मेरी कुछ तैयारी तो थी नहीं, जो भी मेरे दिमाग में आया स्पॉन्टेनियस बोलता चला गया। तो पता नहीं आप लोगों को कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा अच्छा हो गया। आज बड़े दिनों बाद कैंटो 2 पे कुछ चर्चा करने को मिली। तो आज की नहीं, प्रभु चर्चा जी यहीं पे बहुत अच्छा समाप्त चल करें। रहा है प्रभु जी। चलिए ठीक है, मैं तो जब भी भागवतम चर्चा करता हूँ मेरी तो यही मुख्य रूप से वो रहती है कि मेरा खुद का प्यूरिफिकेशन हो, और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा आप लोग भी प्रार्थना करें कि मैं भागवतम की कुछ सेवा और अच्छे से कर पाऊँ। ग्रंथराज भागवतम की जय, भक्त वृंद की जय। किसी का कुछ सवाल हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आज मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया ऑलरेडी 8:40। हरे अगली कृष्ण बार प्रभु फिर जी। कभी मौका मिलेगा तो। यस। प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, तो प्रभु जी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है प्रभु जी। हमारा अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 घंटे ऑफिस के काम में लग जाते हैं, और प्रभु जी ऑफिस का काम ऐसा रहता है कि एक के बाद दूसरा काम, और ऐसे ही मतलब इन्वॉल्वमेंट भी ऐसी रहती है कि बिजीनेस ज़्यादा रहती है ऑफिस में। तो प्रभु जी हम अपनी बुद्धि को और ज़्यादा भगवान की तरफ, मतलब जैसे आपने बताया कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो प्रभु जी हम वो टाइम कैसे उसमें उसको चेंज करें भगवान की तरफ? हाँ देखिए, इसका इसका तो बहुत सिंपल आंसर है ब्रो। सॉरी। देखिए, वो ठीक है, अभी मैं कहने के लिए कह दूंगा ये स्ट्रगल मेरा भी है, ऐसा नहीं कि ये मेरा नहीं है, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। तो आप एक चीज मेरे को बताइए, युद्ध करने से बड़ा कुछ और काम हो सकता है? नहीं भगवत प्रभु। गीता भगवान ने अर्जुन को कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई, युद्ध करने के पहले सुनाई। और ये तो नहीं कहा कि अभी चल अर्जुन यार ये थैला पकड़ और मेरे नाम का जप कर, ऐसा नहीं बोला ना। बोला मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो बस यही हमने, भगवान ने जो कहा है बिल्कुल वही करना है। किसी से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भगवान ने भगवत गीता में सारे सवालों के उत्तर दे रखे हैं।
मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। हम तो कम से कम युद्ध नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठे हैं, भगवान का स्मरण करते रहिए। जब भी आपको मौका मिलता है तुरंत भगवान का स्मरण करिए, है ना। स्मरण ही जैसे हमारे शरीर के अंदर, ये भौतिक शरीर है और आत्मा, हमारे शरीर में सबसे मुख्य क्या है, हमारी आत्मा है। आत्मा निकल गई, भौतिक शरीर का कोई 5 रुपया भी नहीं देगा, यूजलेस, बल्कि जला देते हैं या गाड़ देते हैं। मिट्टी है, मिट्टी बोलते हैं इसको, कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तभी है, ऐसे ही हमारी भक्ति की वैल्यू, हम जो भी जितने भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं उसमें अगर भगवत स्मरण नहीं हो रहा तो वो आत्मा विहीन है, बेकार है वो। अभी जप कर रहे हैं, अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, उसमें मुंह से हरे कृष्ण कर रहे हैं और सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो बेकार हो गया वो। उसका अपना फायदा होगा, क्योंकि भगवान नाम का तो खैर अम, जैसे आग का स्वभाव जलाना होता है, चाहे उसको आप डाल उसमें हाथ जबरदस्ती डालो, कोई पुश करके डाल दे या गलती से डाल दे, वो जला देगी। तो भगवान नाम में भी वही गुण होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका तात्पर्य समझना होगा कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसमें भगवत स्मरण जरूरी है। जैसे हम श्रवण भी कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, लेकिन स्मरण कहीं और ही हो रहा है, अपने काम में लगा है, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, फायदा क्या हुआ। या अभी मैं बोलते हुए तो फिर भी डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं, मेरे को भागवतम सेवा इसीलिए अच्छी लगती है, क्योंकि कम से कम सुनते समय तो आदमी का ध्यान इधर उधर भटक सकता है, बोलने वाले का नहीं भटक सकता, क्योंकि बोलेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए कम से कम उतनी देर भगवत अ, उसमें आदमी डूबा रहता है। सो वरना मेरे को इतना ज्ञान कुछ नहीं है भागवत का ना भगवान का, लेकिन क्या है, ये सेवा करने से मेरे को कम से कम अभी 1 घंटा मेरा प्यूरिफाई हो गया, इस लालच से प्रभु जी बोलते हैं तो मैं हाँ कह देता हूँ। नहीं तो मेरे को ऐसा कुछ विशेष न शास्त्रों का ज्ञान है, ना मेरी कोई रियलाइजेशन है। बल्कि उस दिन यही वाली क्लास थी, उसमें मेरे को तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग दिख रहे थे सामने। तो ऐसा है प्रभु, तो स्मरण करने की कोशिश करिए। और दूसरा, फिर अर्जुन बोलता है कि मैं कैसे करूंगा ये, तो भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यासेन कौन्तेय। उसका भी जवाब भगवान ने दे दिया। पहला कहा कि स्मरण करो, कैसे स्मरण करना है, अभ्यास से ही होगा। तो ये दोनों उत्तर भगवत गीता से ही आपको मैं दे रहा हूँ। तो इसमें मेरा मैन्युफैक्चर किया हुआ कुछ भी नहीं है ना। जी प्रभु कोशिश जी, करिए, मेरा कोशिश क्वेश्चन करिए। प्रभु जी थोड़ा सा ये भी है कि हम काम करते हुए तो याद करते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर जैसे काम होता है तो मतलब उधर ही ज्यादा ध्यान जाता है, तो और करना भी होता ही है प्रभु जी। तो तो नहीं, जाना ही होता है प्रभु, वो करना ही पड़ेगा आपको। अभी कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो उसको ध्यान ऑपरेशन में ही लगाना पड़ेगा, वही तो सेवा है। उसको इसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा ध्यान का मतलब। अभी देखिए इसको, अभी जो, अभी आप ये सोचिए ना, अर्जुन जब युद्ध कर रहा है तो वो उस समय अंदर कृष्ण तो उनके सामने बैठे, तो कृष्ण पे थोड़े ना उसका ध्यान है, ध्यान तो उसका टारगेट पे ही है ना। तो आप उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझिए। भगवान पे ध्यान लगाने का मतलब है, आप जो भी आप उस समय काम कर रहे हैं वो आप भगवान की सेवा मान के करिए, तो आपका हो गया ना काम। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो फिर वो ऑनेस्ट काम नहीं है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है या युद्ध में युद्ध करने वाला जो आदमी है, ही हैज टू बी फुल्ली फोकस्ड ऑन व्हाट ही इज डूइंग। और जो वो कर रहा है उसको भगवत सेवा मान के करे, ये मतलब है स्मरण करने का। स्मरण करने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर एक हाथ में थैली ले रखा है और दूसरे हाथ से कर रहा है। भाई यार, ये वाले दाएं हाथ से कर भाई ऑपरेशन, बाएं हाथ से क्यों कर रहा, नहीं भैया दाएं हाथ में तो मेरी माला है, मैं तो ऑपरेशन बाएं हाथ से ही करूंगा। यू कैन नॉट डू दैट। आपको दाएं हाथ से ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इसको आप इस सेवा से कर रहे हैं कि ये जो लेटा हुआ मरीज है, ये भगवान ने मेरे पास अपनी सेवा कराने के लिए भेजा। मैं, अगर वहां पर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको अभी यार किडनी निकाल लूं इसकी, या इसमें स्टंट की जरूरत नहीं है, इसका हार्ट में एक गलत बता के कुछ पैसा कमा लूं, तो वो गलत हो जाएगा। उसको भगवान का एक स्वरूप मान के अगर आप सेवा कर रहे हैं, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के, वो भगवान की सेवा हो गई ना प्रभु। मेरा ऐसा सोच है। जी नहीं तो कोई काम आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि काम में हम पूरे एकदम फोकस हो जाते हैं, वो अच्छी बात है, आप फोकस हो जाते हैं तो दिस इज हाउ यू शुड। एज ए भक्त को तो ऐसा करना ही चाहिए। तभी तो लोग कहेंगे अरे देखो कितना बढ़िया भक्त है, बढ़िया से काम कर रहा है। नहीं तो लोग बोलेंगे पागल है, इसको कुछ भी काम दो उल्टा सीधा कर देता है। फिर आपको, अरे मेरा तो ध्यान भगवान में था, ऐसे कौन से भगवान है भाई। आप
जो असल में एक जो गलत धारणा कर्म ही धर्म है करके चल गया, वो इसी से चल गया। इसकी गलत गलत व्याख्या अगर आदमी समझ ले तो फिर वो आदमी काम को ही वो आप भगवत भाव से कर्म करिए। कर्म ही धर्म नहीं है, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कई बार इसको, भगवत गीता का गलत मीनिंग भी लोग बताते हैं। भगवान को छोड़ देते हैं, कर्म प्रदान करवा देते हैं, है ना। कर्म जी करना है, भगवत सेवा भाव से करना है। वो धीरे धीरे आप करेंगे प्रैक्टिस में तो आएगा प्रभु। हरे कृष्ण ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ गलतियां हुई हो तो क्षमा चाहूंगा, और अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सीनियर, जिनसे मैंने सुना है और जिनकी किताबों को मैंने पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल, हरे बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।